गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है संख्या, संख्यांक तथा स्थानीय मान। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या से। संख्या क्या है? संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। फिर बात होती है संख्यांक। संख्या के लिए प्रयुक्त होने वाला अंक, यानी यहां पर हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो, वस्तुओं की गिनती का बोध होता है, गिनती का बोध होता है, और ये उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या के लिए प्रयुक्त अंक, संख्या के लिए प्रयुक्त अंक, ये संख्यांक होते हैं। चलिए हम आपसे बात करते हैं। संख्या क्या है? कि जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध हो वो संख्या है। और संख्यांक क्या होते हैं? ये नंबर है, न्यूमेरल है। नंबरल क्या होता है? कि संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। अंकों को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहली कैटेगरी जो हमारी होती है वो होती है जिसको हम लोग कहते हैं देवनागरी। फिर उसके बाद होती है रोमन। फिर होता है, ये देवनागरी अंक हैं, रोमन अंक हैं। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। अब ये सारे अंक कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। उससे पहले हम बच्चों से जब हमारे इंटरेक्ट होंगे तो बच्चों से हम ये पूछेंगे कि बेटा जो वॉच है, घड़ी बनी है, इसमें किस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया गया। तो कुछ बच्चे उसका आंसर देंगे कि रोमन अंक है, कुछ बच्चे हो सकता है आंसर ना भी दें। तो हम यहाँ पर बात घड़ी में किस प्रकार के अंकों का प्रयोग होता है, सारणी बनी है, सारणी में जो पीरियड होते हैं वो किस प्रकार के अंक दिए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात रोमन अंकों की भी की गई। तो देवनागरी लिपि जो हम लोग आज तक पढ़ते आए थे, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रोमन अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर उसके बाद होता है अंतरराष्ट्रीय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कभी कभी 4 को भी इस तरीके से इंटरनेशनल में लिख दिया गया है। तो यहां पर जो अंक दिए गए हैं ये सारे अंक, ये हमारे संख्यांक हैं। इन संख्यांकों के द्वारा किसी भी संख्या को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने संख्यांकों के बारे में पढ़ा कि संख्यांक ये देवनागरी अंक हैं, ये रोमन अंक हैं, ये अंतरराष्ट्रीय अंक हैं। तो इसके बाद भारत में शून्य का भी आविष्कार हुआ और शून्य के आविष्कार के बाद इसे शून्य कहा गया और इस शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य के बाद ये सारी प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जब शून्य जुड़ा तो वो पूर्ण संख्याएं बनी और इससे हम कोई सबसे छोटी संख्या, शून्य के द्वारा कोई सबसे छोटी संख्या आसानी से हम लोग लिख सकते थे। तो इस प्रकार हम लोग संख्या और संख्यांक के बारे में पढ़ा। उसके बाद बात आती है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी संख्या का संगत मान, जब कभी किसी भी संख्या का संगत मान हर एक स्थान पे अलग अलग होता है तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे, संख्या हो गई, संख्यांक है, इसके बाद हम अगला वर्ड बोलते हैं तो शून्य के साथ। तो चलिए उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है स्थानीय मान।
स्थानीय मान क्या है? जब कभी भी किसी भी संख्या का संगत मान, यानी हर एक स्थान पर कोई संख्या लिखी है 3, 4, 5, 6 और 7 ये लिखी हुई हैं, इनका स्थानीय मान की बात कही जाती है। तो हम किस तरीके से देखते हैं? तो यहां पर हमने बताया कि जैसे ये पहला इकाई का होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, उसके बाद ये हजार होता है, ये 10,000 होता है। तो पहले अंक पर है 1 के साथ, दूसरे अंक पे है 6 इंटू 10, ये सैकड़े के स्थान पे है 5 इंटू 100। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 60 है, इसकी जो है वो 500 है, इसकी जो है 4 गुणे, मतलब जितने भी स्थान पर जीरो हैं उतने जीरो के साथ हम इसे लिख देते हैं। तो ये हमारी एक परिभाषा हो गई जिसे हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारी बात ये कही गई कि स्थानीय मान क्या होता है? जब कभी भी किसी भी संख्या का संगत मान उसके भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न होता है, यानी स्थान परिवर्तन होने पर उसका संगत मान बदलता रहता है, तो इस प्रकार ये संख्या का स्थानीय मान होता है। तो हम लोग स्थानीय मान है, कभी किसी बुक्स में अंकित मान को भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम अंकित मान को भी यहां से देख लेते हैं। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान का मतलब होता है, ये होता है प्लेस वैल्यू, क्योंकि प्लेस चेंज होता है उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसी जिसकी वैल्यू होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, इसके अगर अंकित मान तो इसका 7, इसका 6, यानी अंकित मान में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जो इसके मान है वो उसके अंकित मान होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं स्थानीय मान और अंकित मान की। ये है प्लेस वैल्यू, प्लेस चेंज होता है, यहाँ पर इसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से आसानी से देख सकते हैं कि ये संख्या, संख्यांक, स्थानीय मान और अंकित मान। संख्या को थोड़ा सा और बताया गया कि यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं कि स्थानीय मान जो होता है वो हमारा, स्थानीय मान जो है वो हमारे रोमन अंकों का नहीं निकाला जाता है, यानी रोमन अंक जो हैं, रोमन अंकों का स्थानीय मान नहीं हम लोग निकाल सकते। तो रोमन अंकों का स्थानीय मान क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसमें स्थान जो होता है उसका फिक्स नहीं होता, उसे हम कोई भी यूनिट यानी मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए उसे हम रोमन अंकों का स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता। तो रोमन अंक किस तरीके से लिखा जाता है? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो चलिए हम लोग पहला रूल, रोमन अंक लिखने से पहले भाई हमने सबसे पहले 9 रोमन अंक पढ़े थे जो हमारे रोमन अंक हैं। तो उन रोमन अंकों को लिखने के लिए अब हम बात इसी रोमन अंक की कर ले। तो रोमन अंक क्या होते हैं उसे हम सब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे रोमन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन रोमन अंकों को, ये सारे रोमन अंक लिखे हुए हैं, तो किस तरीके से हम इन रोमन अंकों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक रूल्स है कि 1 के लिए 1, 5, 10, फिर उसके बाद में है केवल 50, फिर उसके बाद में है 100, फिर उसके बाद 500 और फिर 1000। इस तरीके से हमारे पास ये मुख्यतः रोमन अंकों को लिखने का तरीका होता है। इस तरीके से कोई संख्या हो तो हम रोमन अंक लिख सकते हैं। तो पहला रूल्स है। दूसरा है कि हम 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो ये दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल्स होता है कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब होता है कि वो 5000
यानी मतलब 1000 के मल्टीपल में हो जाता है तो उसे हम 5000 के रूप में लिखते हैं। तो 3 हमने आपको रूल्स बताया। पहला रूल कि ये इन संख्याओं के द्वारा रोमन अंक लिखा जाता है। दूसरा, किसी भी रोमन अंक को हम लोग 3 बार रिपीट करते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद किसी भी संख्या के ऊपर वो बार लगा है तो 5000 के रूप में लिखते हैं। इस तरीके से चौथा रूल ये होता है कि जो ये बी है, एल है और डी है, इन सभी अंकों का कभी भी रिपीटिशन नहीं होता, ये रिपीट नहीं होते। यानी 5 के जो गुणज में हो सकते हैं वो कह सकते हैं कि इन्हें हम लोग आसानी से नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो याद करने का तरीका होता है IVX LCDM, ये याद कर लीजिए तो आपको आसानी से रोमन अंकों को हम आसानी से लिख सकेंगे। कोई भी संख्या होगी तो उसे आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे कोई आपको एक संख्या में एग्जांपल बता करके और अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है 333, तो कैसे लिखेंगे? 333 को लिखने के लिए तो 300 प्लस 30 प्लस 3, ये तरीका होता है। तो एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्या लिखेंगे? 300 को लिखने के लिए 100 के लिए हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास 100 के लिए हम लोग C का, 30 के लिए 10 का और फिर 3 को, ये हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो 333 होता है। थैंक यू।